अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों उर्दू साहब हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर आज आप जानते हैं कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज यानी कि धरने की उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है। और इस वक्त अगर मैं आपको इतलात दूं तो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग हैं, जो उनके कारकुन हैं, चाहे वो सुमरो साहब की मौजूदगी में हो, सुमरो साहब पैसे देते नजर आ रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ वो आ रहे हैं और अवाम बाहर जलील हो रही है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ 2 दफ़ा जो है वो आकर लोगों से खिताब करेंगे, एक दफ़ा जोर से पहले और एक दफ़ा असर के बाद। तो इस वक्त ये हालात हो गए हैं। मगर इस वक्त रेड जोन का जो मेन जो है ना गेट, उसको फैलांग के खोल के ट्रक और गाड़ियों समेत मेन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के सामने वो ट्रैवल करते नजर आ रहे हैं। और इतलात ये हैं कि इस वक्त जो जजेस की एंट्री है उसके ऊपर उन्होंने अपना स्टेज भी लगा लिया हुआ है। मगर कुछ इतलात ये भी हैं कि कुछ ही वक्त के बाद वो रेड जोन से बाहर भी आ जाएंगे और बाहर आके अपना एहतजाज करेंगे, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी अपनी रैलियां लेके पिंडी से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो रही हैं। बेसिकली इनका मकसद ये था सारी रात ये करने का कि पूरा प्रेशर बिल्ड करना है कि किसी सूरत हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबान किसी को भी हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं होने देना, किसी केस की समाअत नहीं होने देनी, क्योंकि आज नजरसानी की समाअत है, बहुत सारी समातें हैं, मे बी कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग जाए, ऐसा हमने कुछ नहीं होने देना। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सारी बातों को पीछे फेंकते हुए, इनके सारे इरादों को तोड़ते हुए, इनके रोजे रोशन की तरह यहाँ होते चीफ साहब पहुंचे और ख्वाब दीवाने का इनका पूरा उन्होंने नहीं होने दिया, क्योंकि वो ख्वाब ही दीवाने का था तो पूरा किधर से होना था। अदालत के अंदर बड़ी अहम जो है वो 12:30 के करीब जो है वो समाअत शुरू हो जानी है। जिस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं इस वक्त में भी समाअत शुरू भी होगी हो, तो नजरसानी की समाअत है। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त की थी, 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जाजुल एहसन साहब इसके ऊपर समाअत कर रहे हैं और बड़ी अहम ये समाअत होगी जिसको वो करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके मतलब मैंने आपको बताना है। मगर अगर मैं बताऊं तो राना सनाउल्लाह साहब ने बकाया तौर पर यह बात कही है कि जी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनसे हमने बात की है, अभी ये नहीं पता कि कब तक वो धरना देंगे, उनका धरना चल रहा है और हमें तो अपील ये की है कि उनका मुझ से धरना चले। मगर जो भी बात की जाए, इमरान अहमद खान साहब ने बकाया तौर पर एक ना सुबह ट्वीट किया था, मैंने सारे ट्वीट के मतलब आपको बताया था कि किस तरह वो कह रहे हैं कि ये बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुझे ज़ियत पहुंचाना चाहते हैं, मुझे 10 साल बंद करना चाहते हैं, वही मशरकी और मगरबी पाकिस्तान वाला हिसाब में सब मुजीबुर रहमान वाला मेरे साथ हिसाब करना चाहते हैं, मगर मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वज़ीर करने आ रहे हैं, 1997 में भी अपने जस्टिस जाद अली शाह को निकाला, इसी तरह का इनका प्लान है। इसके ऊपर मैंने सुबह आपको बड़ी डिटेल से बता दिया था। मगर अभी राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही है जी कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, हम बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, मगर इमरान खान साहब को हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। और मैं आपको बड़ी अपडेट दूं, इस वक्त सख्त सिक्योरिटी हिसार में इमरान खान साहब लाहौर हाईकोर्ट के लिए रवाना हो चुके हुए हैं। और आज वो जो GHQ और कोर कमांडर जना हाउस में और मुख्तलिफ वाक़यात या तनसीबात पे हमले का केस है, इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जंगीरी साहब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने उनको रोका हुआ था कि समार तक आपने कुछ नहीं करना। तो आज बड़ी अहम जो है वो अपडेट होने जा रही है। मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के मतलब आपको बताऊं तो उनके कारकुनों के मतलब बताऊं, आज दफ़ा 144 और 245 जो आयन का आर्टिकल है, यानी कि फौज भी तलब है और पुलिस को भी जो है वो तलब है, मगर उसके बावजूद जो इस्लामाबाद पुलिस है वो रास्ते खोल रही है, जो नो गो एरिया उनको भी खोल रही है कि हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोगों को लाना है। इस वक्त लोग एहतजाज करते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब हमें ये बताएं कि जब इमरान खान साहब एहतजाज करते हैं या कोई धरना देते हैं या कोई एहतजाज की कॉल या रैली की बात करते हैं तो अब दफ़ा 144 का ले जाते हैं, आप आयन का आर्टिकल 245 लेते हैं, यानी कि पाक फौज की तनसीबात है, पाक फौज है। तो इस मामले में क्यों इनको फुल जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? तो लोगों का जो है वो गिला तो बनता है। उधर सोशल मीडिया को भी इन्होंने बैन किया हुआ है, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टा से बहुत सारे लोग मामला लेते थे, मगर जियो न्यूज़ जो कि एक सेट का है और जो एक बिजनेस टाइकून का, वो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों को दफन करने का एक अहम जरिया कि आप सोशल मीडिया को बंद रखें, क्योंकि इनका अपना दिन ना बिकता ये, क्योंकि इमरान खान साहब एक सेलिब्रिटी हैं और उनको लोग सुनने के लिए बेताब है, मगर ये मामला अपने जो है उससे ऐसे करते हैं। मगर इसके मतलब मैंने आपको बताते रहना है। मगर अगर मैं आपको बड़ी बात बताऊं तो इस वक्त एंकर इमरान रियाज साहब के मतलब एक बड़ी अपडेट है। आज आप जानते हैं जस्टिस अमीर अली भट्टी साहब ने तलब किया था DPO मोहम्मद हसन इकबाल साहब को, SHO को और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को, उसकी समाअत हुई है। उस समाअत के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर ये कहा गया कि निज़ाम अल्लाह ताला का चलना है और अल्लाह ताला का निज़ाम बहुत ताकतवर है। जस्टिस अमीर भट्टी साहब की तरफ से ये कहा गया और अदालत में वक्फा हुआ है, 1 बजे इसकी समाअत होगी। मगर इससे पहले SHO कैंट DPO और DC को तलब किया हुआ था। SHO कैंट ने एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया और आज अदालत ने पूछा, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने पूछा कि SHO कहाँ हैं, तो कहा जी कि SHO यहाँ पे मौजूद हैं। फिर SHO से मुकालमा हुआ, जी आपने इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया था?
तो उन्होंने बताया जी मैंने एयरपोर्ट से नहीं गिरफ्तार किया था। जस्टिस मीर भट्टी साहब ने ये कहा कि क्या आपके पास नज़रबंदी का कोई अहकामात थे? उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई अहकामात नहीं थे। तो इस पे जस्टिस मीर भट्टी साहब ने कहा अगर वो बैरून मुल्क जा रहे थे तो अच्छी बात नहीं थी, अगर वो बैरून मुल्क जा रहे थे तो कोई ऐसी इश्तियालगजी ना होती, वो कोई ऐसी स्पीच ना करते कि जिससे हालात ख़राब हो सकते थे। आपने बाहर भी नहीं जाने दिया और गिरफ्तार भी कर लिया। और जिसके ऊपर अदालत ने फिर पूछा कि इसका मतलब एसएचओ साहब आपके पास नज़रबंदी के अहकामात नहीं है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरे पास ये नज़रबंदी के अहकामात नहीं है। तो उसके बाद अदालत ने बाकायदा तौर पे कहा जी अच्छा अगर आपके पास नज़रबंदी के अहकामात नहीं है तो फिर आपको हम 7 रोज़ के लिए मुअत्तल कर रहे हैं, हम आपको शोकस नोटिस दे रहे हैं, हम आपको शोकस नोटिस के साथ कह रहे हैं जवाब दें वगरना अदालत अपना फैसला देगी। उधर डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल साहब को कहा है कि जी आपने अदालत के साथ गलत बयानी की है, बताएं अदालत आपको क्या सजा दे। तो जिसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा जी जो अदालत कहेगी मैं उस अहकामात को मानने के लिए तैयार हूं। यानी कि एंकर इमरान रियाज साहब के लिए वो फुटेज पेश कर दी गई है जिसमें कोर्ट से जेल से निकल रहे हैं। तो 1 बजे इसकी समाअत दोबारा शुरू होगी, मगर बड़ी जो अपडेट है वो यही है कि पाकिस्तान के जो एक बड़े मायानाज एंकर पर्सन उनकी कोई बड़ी रिहाई की खबर मिल सकती है। उधर ओरिया मकबूल जान को भी 2 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया। तो लम्हा इसके ऊपर अपडेट करूंगा, मगर अभी तक अभी तक अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय दी अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।